ये सुदेवी का वर नहीं है। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं भैरव हूं। मैं सुदेवी से प्रेम करता हूं। प्रेम? और सुदेवी से विवाह करना चाहता हूं। सुदेवी, सुना तुमने ये युवक क्या बोल रहा है? क्या तुम जानती थी भैरव में वर की जगह ये भैरव बैठा हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जानती थी कि वर की जगह पर ये युवक बैठा हुआ है? नहीं पिताश्री, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। पर मैं बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। तुमने मेरा मान भंग किया है, बरसाने का सम्मान छीना चाहा तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए आप सब। आप सबका क्रोधित होना उचित है, किंतु इस क्रोध की अग्नि में भैरव को जलाकर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि इस पूरे प्रसंग में ये तो मात्र एक कठपुतली है। इसको नचाने वाला तो कोई और ही है। कौन है वो? मौन क्यों खड़े हो कृष्ण? उत्तर दो। मैं क्या उत्तर दूं? स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कि तुम मेरे ऊपर ये सब आरोप क्यों लगा रही हो राधा? मैया, ये सब करके भला मुझे क्या प्राप्त होगा? सोचिए, इसमें मेरा स्वार्थ क्या हो सकता है? राधा, मैंने तुम्हें तंग किया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, हृदय से। किंतु ऐसा प्रतिशोध मत लो कि ऐसा झूठा आरोप मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो तुम? मैं झूठा आरोप लगा रही हूं? क्या ये झूठ है कि वो तुम ही थे जो सुदेवी और भैरव का विवाह करवाना चाहते थे? कि तुमने मेरे लाख समझाने के बाद भी दूल्हे को छुपाकर भैरव को यहाँ मंडप में लाकर बिठा दिया क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं कि भैरव यहाँ पे क्या कर रहा है। भैरव, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ सुदेवी, क्या चल रहा है ये सब? बताओ, मौन क्यों? उत्तर दो। जिस प्रकार सुदेवी को ज्ञात नहीं था कि भैरव यहाँ है, वैसे ही मैं भी इस सत्य से अवगत नहीं था। एक क्षण, ये सहरा किसने उठाया? राधा ने। ये विवाह किसने रोका? राधा ने। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इस सत्य के विषय में केवल राधा को ज्ञात था। फिर भी राधा ने ये सब यहां तक चलने दिया। क्या मैं उचित कह रहा हूं? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं?
यदि मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो सत्य सिद्ध करके दिखा। है प्रमाण तुम्हारे पास? सिद्ध करके दिखाओ कि इस घटनाक्रम में मेरा हाथ था। है कोई प्रमाण? मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना होगा, अन्यथा राधा की दृष्टि में मैं गिर जाऊंगा। नहीं, मैं यहां से निकल कर ही रहूंगा। ये तो सुदेवी का वर है। क्यों मुझे सबकी दृष्टि में गिराना चाहती हो राधा? तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है राधा। अब बस भी करो कृष्ण, तुम्हारे लिए ये सब खेल होगा, किंतु तुम्हारे इस खेल के कारण दो लोगों के जीवन पर, दो गांव वालों के संबंध पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका आभास भी है तुम्हें। अरे ये सब छोड़ो, कोई ये बताएगा कि मेरा पुत्र कहाँ है? मैं बताता हूं। मैं बताता हूं कि आपका पुत्र और सुदेवी का होने वाला वर कहां है। अब सत्य क्या है, यह आपको आपका पुत्र ही बताएगा। वही बताएगा कि उसके साथ यहां पर जो कुछ भी घटित हुआ वो गोकुल के किसी ग्वाले की करामात थी। आयन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो कि गोकुल वासियों को शरण देकर मैंने भूल की है? नहीं काका, कदापि नहीं। आपने गोकुल वासियों को बरसाना में आश्रय देकर कोई भूल नहीं की, किंतु इस कृष्ण को भोला समझने की भूल आपने अवश्य की है काका। वो कृष्ण ही था जिसने दूल्हे के स्थान पर भैरव को बिठाया था। भैया, बस करो अयन, बहुत हो गया। तुम बिना प्रमाण के मेरे पुत्र पर आरोप लगा रहे हो। मैंने अपने पुत्र को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं, शास्त्र और न्याय नीति भी सिखाई। बिना प्रमाण का वो कुछ भी नहीं कहेगा। अर्थात मेरा पुत्र ऐसा कर सकता है? वो अकारण झूठ क्यों बोलेगा? अब सत्य कौन कह रहा है ये तो प्रमाण ही बताएगा ना। पूछ लेते हैं सुदेवी के वर से। आप सबको प्रमाण ही चाहिए ना, तो ठीक है, आइए मेरे साथ। हम में से कुछ लोग जाकर देखते हैं, बाकी लोग यहीं रुको। चलो। ये क्या गुलाटी मारी कृष्ण? मैंने जो कुछ किया सब कुछ तुम्हारे कहने पे तो किया। नहीं भैरव,
तुमने जो कुछ किया प्रेम की पुकार सुनकर। पर अब तुम्हारा ही प्रेम मौन बैठा है। हमारी सहायता करो कान्हा। भैरव, प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। यदि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें स्वीकार करने को सच्चे नहीं तो भगवान भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। भगवान केवल उनकी सहायता करते हैं जिनके मन में प्रेम पर विश्वास हो, समाज के भय की शंका नहीं। तुम्हें हमारे प्रेम के लिए बोलना होगा सुदेवी। आज भगवान ने हमें अवसर दिया है अपने प्रेम की परख पर खरा उतरने का। साहस जुटाओ और बोलो। क्या ये है उस प्रेम का मार्ग जिस पर चलकर हम अपने माता पिता मान सम्मान को कुचल कर आगे बढ़ते हैं? मैं जो कर सकती थी मैंने किया। अब यहाँ से आगे क्या करना है वो तुम्हारा निर्णय होगा सुदेवी। किंतु उस निर्णय का परिणाम बहुत से लोगों को भुगतना पड़ेगा। प्रमाण भीतर है, आप सब स्वयं ही अपने नेत्रों से देख लीजिए। आयन, ये सब क्या है? दाऊ, दाऊ, ये किसने किया? हाँ, क्या हो गया मेरी दाऊ को? सारा रक्त जम गया है। दाऊ, दाऊ, दाऊ आके खोलिए। दाऊ, 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 आप ठीक है? कान्हा, हाँ, कान्हा मुझे बचा लो। कान्हा, हाँ, मुझे बचा लो। कान्हा मुझे बचा लो। कान्हा मुझे बचा लो। दाऊ, मुझे बचा लो। अधिक हो रहा है। दाऊ, ये अनर्थ आपके साथ किसने किया? आयन ने। मिलकर मुझ पर आक्रमण किया। मैंने तो उस दिन हंसी ठिठोले में थोड़ा सा बल दिखा दिया था। कान्हा, मुझे क्या ज्ञात था कि मेरे उपहास को ये इतनी गंभीरता से ले लेगा। और पता है आप लोगों को, जब इसके मित्रों ने मुझे घेरा ना, तो स्वयं को अकेला और निसहाय पाकर
मैंने सहायता की गुहार लगाई तो मेरे मित्रों के साथ साथ ये दूल्हा भी वहां आ गया। आए थे ना भाई? हाँ कहो तो। हाँ हाँ, इनकी पुकार सुन के सहायता के लिए मैं तुरंत यहाँ आया था। और फिर अयान और उसके साथियों ने मुझ पर ही नहीं, सुदेवी के वर पर भी आक्रमण किया और हमें इतना पीटा कि हम तो मूर्छित ही हो गए थे ना। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। आपसे ये आशा न थी बड़े भैया। मेरे दाऊ के साथ ऐसा व्यवहार। कान्हा दाऊ। किंतु मैं ऐसा क्यों करूंगा? वही तो, मैं भी भैरव को वहां पे क्यों बिठाऊंगा? बताइए बड़े भैया। वो सब मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि ये सब इस कृष्ण और इस बलराम का षड्यंत्र है। इन्हीं का षड्यंत्र है ये। पहले तो पिटाई लगाई और अब आरोप। अद्भुत मित्र, अद्भुत। दोनों भाई पाखंडी हैं। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। सत्य बुलवाने के लिए अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। मेरा पुत्र किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है, वो सत्य कह रहा है। अर्थात मेरे पुत्र झूठ बोलते हुए जन्मे हैं। आपने सुना ना, दूल्हे ने स्वयं ये कहा है कि अयन ने इन्हें मूर्छित करके बंदी बनाया। बस बहुत हो गया। नारायण की सौगंध तो झूठी खा ली थी आपने, किंतु ये तो आपकी माँ है। अपनी माँ की सौगंध तो झूठी नहीं खाएंगे ना। इनके सर पर हाथ रखकर सौगंध खाइए और कहिए कि सत्य क्या है। कहिए कि दोष आपका नहीं मेरा है, हर दंड स्वीकारूंगी। कहिए अपनी माँ की सौगंध खाकर। राधा सत्य कह रही। ये सब मैंने कृष्ण के कहने पर ही किया। बहुत अच्छा राधा, तुमने आज जो प्रमाण प्रस्तुत किया
उसने बरसाने को न केवल अपयश से बचाया, बल्कि बरसाने के मान के शत्रुओं को हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। सत्य और अपराध दोनों आपके सामने सिद्ध हो चुके हैं। मुखिया जी, अब निर्णय आपको लेना होगा। एक निर्णय नहीं, दो निर्णय। प्रथम निर्णय, हम सबसे छल करके बरसाने की लाज को लूटने का प्रयास करने वाला ये भैरव, इसको क्या दंड दिया जाए। और दूसरा निर्णय, हमारे समाज के रीति नीति को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाला ये कृष्ण, इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कभी सोच के देखा है आप लोगों ने, यदि आज इसकी योजना सफल हो जाती तो सदा के लिए एक नई प्रथा का प्रारंभ हो जाता। आज अगर भैरव का विवाह मंडप में हो गया होता तो कल कोई और किसी और दूल्हे का अपहरण करके उसके स्थान पर बैठ के विवाह कर लेता, और उसका परिणाम बरसाने की हर एक कन्या इस भय से जीती कि न जाने उसके पास उसके विवाह मंडप में दूल्हे के भेष में कौन बैठा है। आपके मित्र का पुत्र है तो दंड तो आप देंगे नहीं, परंतु मुखिया जी, जिसने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, जिसने हमारे बच्चों को भ्रमित किया और हमारे लड़कियों के साथ छल किया, हमें ऐसा लड़का हमारे गांव में नहीं चाहिए। इस कृष्ण को बरसाना छोड़कर जाना होगा। शांत हो जाइए। दोनों बातों को एक साथ जोड़ने से कोई लाभ नहीं। कृष्ण के अपराध का दंड निश्चित करना आवश्यक है। कृष्ण को बरसाना छोड़कर जाना अर्थात समस्त गोकुलवासियों को बाहर करना, ऐसा करना अनुचित है। यही उचित होगा मित्र। बरसाना के लोगों का मन बहुत विशाल है। आपने हमें आश्रय दिया, हमारा मान रखा, पर हृदय जितना विशाल हो, ठेस भी उतनी ही अधिक पहुंचती है। बरसाना के लोगों की आज्ञा है कि हम यहां से चले जाएं। हम अवश्य जाएंगे। पुत्र पुण्य करे तो परिवार का मान बढ़ता है, और यदि पुत्र अपराध करे तो परिवार को उसका उत्तरदायित्व भी देना पड़ता है। मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, हम लोग अवश्य यहां से चले जाएंगे। नहीं मित्र, हम गोकुल से यहां आए और बरसाना से जाने में हमें कोई संकोच नहीं, कोई दुख नहीं। पछतावा तो बस इस बात का है कि जिस पुत्र को कभी हारना नहीं सिखाया, उसने आज हमें हरा दिया। आज तक तेरी हर शरारत और मैंने तेरे कान पकड़े हैं, किंतु प्रेम से, क्योंकि तेरी शरारत सबको भाती थी। किंतु आज तूने एक व्यक्ति को नहीं, हर एक व्यक्ति को आहत किया।
इसके लिए क्या क्या दंड दूं तुझे, बता। आज तक तेरे कारण मिली हर निंदा, हर ताने को मैंने पलट कर जवाब दिया है, किंतु आज मेरे कान्हा ने अपनी मैया के मुंह से सारे शब्द छीन लिए। शर्मिंदा कर दिया सबके सामने मुझे। क्षमा कर दीजिए काकी, परंतु क्या करती, सत्य जानने के पश्चात मौन न रह सकी। नहीं राधा, तुम क्यों क्षमा मांगो? तुमने तो अपने समाज का, अपने माँ बाप का मान रखा है। क्षमा तो वो माँ बाप मांगेंगे जिनकी संतान ने सबके सामने आज उनका सर झुका दिया। सारे गोकुलवासी बरसाना से जाने के लिए सज्ज हैं। शुभ कार्य को अधूरा छोड़कर जाना अच्छा नहीं होता है। विवाह समापन तक रुक जाओ। कन्यादान करने का वचन दिया था तुमने। आज सही समय रहते राधा ने सत्य बताकर एक अनर्थ होने से बचा लिया, पर मैं इस घटना का पूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। जो भी मैं पूछूंगा उसका सत्य उत्तर देना पुत्री। कोई भी लड़का यूं ही इस भांति दूल्हे का हरण करके मंडप में नहीं बैठ सकता। क्या तुम भी भैरव से प्रेम करती हो? प्रेम तो दो लोगों के एक होने के बीच से फूटता है। प्रेम को समझो, इनका साथ तो रहा। सुदेवी की प्रसन्नता की चिंता है तुम्हें, पर उसके पश्चात उसके माता पिता के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी, उसका क्या? यदि मैंने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया तो माँ बाबा का मान तो जाएगा ही, भैरव के प्राण भी जा सकते हैं। मैं भैरव से प्रेम नहीं करती। क्या तुम उस लड़के से विवाह करना चाहती हो जिससे तुम्हारे माता पिता विवाह करवाना चाहते हैं? इसमें ना सुदेवी का दोष है और ना ही उसके माता पिता का दोष है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, विवाह संपन्न होने दीजिए। मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु न्याय पूरा चाहिए। विवाह केवल एक ही शर्त पर संपन्न हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पीठ पीछे हमारे मान सम्मान को छीनना चाहा, उस व्यक्ति को विवाह की वेदी के सामने पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाए। आपकी मांग उचित, इसे दंड देना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी बरसाना के मान सम्मान से खेलने का प्रयास न कर सके।
को 100 कोड़े मारे जाए और फिर बरसाना से बहिष्कृत किया जाए। अयन, देख लिया कृष्ण, तुम्हारे किए का परिणाम। क्या किया तुमने? एक और तुम्हारे मित्र को पीड़ा पहुंचेगी, दूसरी ओर मेरी सखी का विवाह का तमाशा बन के रह जाएगा। देखो गौर से भैरव को, उसके शरीर पर जो घाव आएंगे ना, उसका कारण कोड़ों की मार नहीं, उसके मित्र यानी तुम्हारा दुराचार होगा। लेकिन तुम्हें क्या, दूसरों की पीड़ा देखने में आनंद आता है ना तुम्हें? कुछ करते क्यों नहीं कान्हा? तुम चाहो तो पल में पूरी सृष्टि बदल सकते हो। सृष्टि बल से नहीं दा, प्रेम के संभल से चलती है। ये मेरी माया की नहीं, सुदेवी और भैरव की प्रेम की परीक्षा है। अब प्रेम की कसौटी पर परखे जाने की पीड़ा तो इन्हें सहनी होगी। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं, किंतु प्रेम की शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। चाहूं तो एक चुटकी बजाते ही सब कुछ बदल दूं दाऊ, किंतु मैं यहां पे प्रेमियों को मिलाने नहीं आया, मैं आया हूं प्रेम समझाने। और ये सीख होगी उन प्रेमियों के लिए कि मैं भी उनकी केवल तभी सहायता कर सकता हूं जब वो अपने प्रेम के लिए खड़ा होने का साहस रखते हैं। यदि उनका साथ नहीं देना है कान्हा, तो उनकी पीड़ा स्वयं क्यों सह रहे हो? क्योंकि हरि भी तो मैं ही हूं दाऊ।
मित्र ने सहायता मांगी तो उसका दुख कर रहा हूं, बांट रहा हूं। पर इनके मन की पीड़ा तभी दूर होगी जब इनके मन का प्रेम इन्हें पुकारेगा। आज सुदेवी और भैरव को स्वयं अपना हरि बनना होगा। बस अब और नहीं अयन। प्रेम कसौटी पर खरी उतरी तुम सुदेवी। मैं ही प्रेम हूं। तुमने अपने अंदर का प्रेम जगा लिया, अपने अंदर का कृष्ण जगा लिया। अब एक और प्रहार नहीं, नहीं। ये तुम क्या कर रही हो सुदेवी? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। अपने अंदर का साहस पहले जगा लिया होता तो आज ये घड़ी नहीं आती। वृषभान काका, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं भैरव से प्रेम नहीं करती। डर गई थी मैं। कुछ माँ बाबा के सम्मान का भय, भैरव के प्राण का भय। पर अब मैं समझ गई हूँ, प्रेम दो लोग करते हैं तो उसका मोल दोनों को ही साथ में चुकाना पड़ता है। और यदि प्रेम करना अपराध है तो उसका दंड केवल एक को दिया नहीं जा सकता। मैं और भैरव, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसका मोल भी हम एक साथ में चुकाएंगे। कृष्ण ने तो हमारी सहायता करनी चाहिए। कृष्ण ने हमसे कहा था कि अपने माँ बाबा के सामने जाकर अपने प्रेम को स्वीकार कर ले, पर वो राधा थी। उसने माँ बाबा के सम्मान को खो जाने का भय मेरे मन में जगाया।